हेलो एवरीवन, कैसी हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छी होंगी। एंड आज का जो टॉपिक है, मुझसे बहुत दिन से बहुत सारे सब्सक्राइबर ये बोल रहे थे कि मैम आप अपनी पूरी डाइट रूटीन बताइए, अपना एक्सरसाइज रूटीन बताइए, एंड आपने कौन कौन सी मेडिसिन ली है, किस टाइम पर लेती थी। बहुत सारे इनके क्वेश्चंस आते हैं, तो मैंने सोचा कि चलो मैं आज पूरा एक कंप्लीट वीडियो बना दूं ताकि आप लोगों को मुझसे दोबारा एक ही क्वेश्चन करने की ज़रूरत ना पड़े। तो ऐसा करते हैं, हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं जिसमें मैं अपनी पूरी जर्नी के बारे में आपको इस एक वीडियो में बताने वाली हूँ। तो इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। और हाँ, आप सबसे एक रिक्वेस्ट है गाइस कि चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। देखिए, आप लोगों के बोलने पर मैं अपनी पूरी जर्नी लाके मैंने आप लोगों के सामने रख रही हूँ। आप लोगों की भी ड्यूटी बनती है कि आप अपनी आंचल दीदी को सपोर्ट करें। तो चलिए हम लोग अपने वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। हाँ तो गाइज, मेरी शादी को जो है जून में 4 साल हो जाएंगे। एंड हमने 2 साल तो बिल्कुल भी सोचा भी नहीं कि मुझे प्रेगनेंसी करनी चाहिए। कुछ ऐसे इश्यूज थे जिसकी वजह से हम नहीं चाहते थे इतनी जल्दी पेरेंट्स बनना। एंड 2 साल के बाद में मुझे जब दूसरे लोग बोलने लगे कि अब होना चाहिए, तो हमने सोचा कि चलो अब देखते हैं। तो उसके बाद में हमने अपनी प्रेगनेंसी को ट्राई करना चालू किया। लेकिन सच पूछिए तो मैंने लास्ट ईयर मार्च से ही मैंने इसको ट्राई करना स्टार्ट किया था कि चलो अब मैं सीरियसली ट्राई करते हैं। जब मेरी जर्नी स्टार्ट हुई और हमने नॉर्मल कंसीव होने की कोशिश की, यानी 6 मंथ हमने पूरा ट्राई किया कि हम नॉर्मल कंसीव हो जाए। जब मुझे कंसीव नहीं हुआ तो हम जाके डॉक्टर से मिले। हमारे यहाँ पे एलोपैथिक डॉक्टर हैं, उनसे हम जाके मिले। डॉक्टर से मिलने के बाद में डॉक्टर ने हमारे सारे टेस्ट करवाए, सब कुछ करवाया और लास्ट में मुझे बोला कि आप लेप्रोस्कोपी करवाइए, आपको क्या प्रॉब्लम है। एक्चुअली कुछ पता चल नहीं रहा है, लेप्रोस्कोपी का खर्चा बहुत ज़्यादा था। एंड मैंने डिसाइड किया कि इतनी जल्दी हमें लेप्रोस्कोपी पे नहीं जाना चाहिए, और भी चीज़ें हम लोग देख लेते हैं। तो वही एक डॉक्टर को मैंने दिखाया। उसके बाद में क्या हुआ कि मैं गायनाविदा की ऐड देखने लग गई। तो गायनाविदा ऐड जब मैंने स्टार्ट किया देखना, तो 1 महीने मैंने देखा, 2 महीने मैंने कंटिन्यू उसको देखे, उसके रिव्यूज पढ़े, ये सारी चीज़ें मैंने की। उसके ऊपर मैंने रिसर्च किया, R&D की कि ये कितना सच है कितना झूठ है। उसके हर ग्रुप में मैं ज्वाइन हुई। तो इस तरीके से 2 महीने का समय मैंने ले लिया। उसमें मैंने कहा कि नहीं, अब कहीं ना कहीं से तो शुरुआत करनी पड़ेगी। तो मैंने गायनाविदा की जीव एंड फॉलिक एसिड दोनों मेडिसिन को मैंने जो है ऑर्डर किया। उस मेडिसिन को लेना स्टार्ट कर दिया नेक्स्ट डे से ही। अब आ जाता है चैलेंज की आप डाइट क्या लोगे। डाइट इज द वेरी बिग चैलेंज। तो उस वक्त में मैं बाहर का खाना बहुत ज़्यादा खाती थी क्योंकि आई एम वर्किंग, तो बाहर का खाना मुझे खाना पड़ता था। एंड मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये आया कि मैं अब बाहर का खाना को जो है वो बंद करूं। तो उस टाइम से एक बार में तो नहीं होता है, धीरे धीरे मैंने स्टार्ट किया इन चीज़ों को करना। तो मैंने सबसे पहले मैदा बंद किया, शुगर बंद किया, एंड जितनी भी बाहर की चीज़ें थी मैंने टोटली अवॉइड कर दिया। जहाँ मैं 30 डेज में मैं और मेरे हस्बैंड जो है वो 20 डेज एक टाइम का मील ज़रूर बाहर ले लेते थे, जो कि हमने उसको टोटली अवॉइड करके 20 डेज से हम 2 डेज पर लेके चले। घर पे क्या खाए, तो देखिए मेरी जो दोनों मेडिसिन थी उसके साथ मुझे डाइट लेना था। तो मैंने मॉर्निंग में सबसे पहले जो है वो मैं उठती थी 6 बजे के समय। उसके बाद मैं 30 मिनट वॉक करती थी क्योंकि मेरा घर बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा गार्डन है, तो मैं आसानी से अपने घर पे ये सारी चीज़ें करती थी। तो 30 मिनट वॉक करने के बाद में मैं गर्म पानी में नींबू लेके पीती थी 1 ग्लास। एंड उसके 1 घंटे के बाद में मैं टी पीती थी। वैसे चाय मना होता है, कैफीन मैं खुद मना करती हूँ, लेकिन मैं बहुत एडिक्टेड हूँ चाय की। ये था कि मैं पहले 6-7 कप लेती थी, लेकिन आज के टाइम में मैं शायद 1 कप भी कभी लेती हूँ कभी नहीं लेती हूँ। तो मैंने उस पर भी काम किया। तो उस टाइम पे मैं लेकिन लेती थी। एंड मैंने उसके बाद आधा घंटे के बाद में मैं चाय ले लेती थी। अनाज होते थे वो मैं खाती थी, जैसे मूंग दाल हो गया, चना हो गया, सोयाबीन हो गया। ये इसका चाट बना के कच्चा प्याज डाला, खीरा डाला, इस तरह का मैं डालती थी। या कभी मैंने सूजी का चीला बना लिया, ओट्स का चीला बना लिया, पोहे बना लिए। तो ये मेरा जो है वो ब्रेकफास्ट हमेशा होता था। और उसके साथ साथ फिर मैं अपना लंच वगैरह बना के मैं ऑफिस आ जाती थी टिफिन पैक करके। एंड आफ्टरनून के समय में मैं जो दाल रोटी सब्जी चावल जो लेना होता है वही लेती थी। एंड सैलेड में ज़रूर खाती थी। हर टाइम हर मील से पहले मैं 1 प्लेट सैलेड लेती थी। एंड उसके बाद ही मैं अपना लंच करती थी। तो ये मेरा रूटीन रहता था। मैं जूस पीना मैंने बंद कर दिया था बाहर का। एंड मैं जो गोटा फल होता है ना, उसको मैं खाती थी, जैसे कि संतरा, एप्पल, पाइनएप्पल जितने भी होते हैं मैं कट करके
खुद से घर पे ही मैं खाती थी, या फिर अगर मुझे जूस पीने का मन होता था तो मैं घर पे ही जूस निकालती थी। लेकिन मैंने बाहर के जूस बने हुए पीने बंद कर दिए। पैक्ड जो जूसेस आते हैं वो मैं नहीं लेती थी। पैक्ड किसी भी तरह का फूड मैंने खाना बंद कर दिया था। एंड मैं पूरी पूरी कोशिश करती थी कि मैं बाहर भी जाऊँ तो मैं कुछ हेल्दियर खाऊँ। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट, मैंने शुगर से रिलेटेड सारी चीज़ें बंद कर दी थी। एंड शुगर तो टोटली अवॉइड कर दिया था मैंने। तो ये मेरा लंच होता था। फिर शाम के समय में क्या होता था कि मैं ग्रीन टी 1 कप लेती थी, है ना। 1 कप ग्रीन टी लेना स्टार्ट किया, और साथ ही साथ में 2 बिस्किट खा लेती थी। फिर रात में 8-9 बजे के समय में मैं खाना खाती थी। खाना मेरा बहुत लाइटर होता था, यानी 2 रोटी से ज़्यादा मैं नहीं खाती थी। और दही की जगह मैं छाछ बना के लेती थी। दूध मैंने बिल्कुल बंद कर दिया था। मैं दूध वैसे भी ज़्यादा पसंद नहीं करती थी, तो मैं दूध लेती ही नहीं थी। तो ये मेरा पूरा फुल डे का रूटीन रहता था। अब आ जाते हैं मेडिसिन की बात। तो मॉर्निंग में जो है वो खाली एम्प्टी स्टमक में फॉलिक एसिड 2 टैबलेट लेती थी। एंड ब्रेकफास्ट के बाद में मैं 2 जीव टैबलेट लेती थी। एंड रात में डिनर के बाद में मैं फिर 2 जीव टैबलेट लेती थी। ये कंटिन्यू मेरे 2 से 3 महीने चला। यही मेरी डाइट चलती थी। सौंफ का पानी इसमें ऐड किया कि मैं सुबह में सौंफ का पानी लेने लगी। एंड सौंफ का पानी मैं वो भी बिना शुगर का लेती थी, ग्राइंड करके रख देती थी। एंड डेली 1 चम्मच जो है वो मैं बॉईल करके हाफ रह जाता था, तो मैं उसको सौंफ का पानी मैंने ये 2-2.5 महीने मैंने कंटिन्यू लिया है। तो ये मेरा पूरा रूटीन रहता था। इसके बाद में फिर मैंने टेस्ट करवाया, तो मुझे उस वक्त पता चला कि मुझे पीसीओडी है। लेकिन एक चीज़ और बता दूं गाइस कि मुझे पीसीओडी के कोई भी सिम्टम नहीं थे। जब पीसीओडी पता चला तो मैंने गायनोविदा में बात भी की कि मैम मुझे पीसीओडी आ गया है। और सिर्फ रिपोर्ट में पीसीओडी नहीं, मुझे फाइब्रॉइड्स की प्रॉब्लम भी आ रही थी, लेकिन बहुत थोड़ी थी। वो स्टार्टिंग पोजिशन पे ही था, पीसीओडी भी, फाइब्रॉइड भी, एंड एंडोमेट्रियोसिस की भी समस्या मुझे आने स्टार्ट हो गई थी। तो मैंने गायनोविदा की जो टीम थी उनसे बात की, उनको मैंने अपना रिपोर्ट्स भेजा। एंड उन्होंने बोला कि नहीं, आपको अभी कोई पीसीओडी की मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं, आपको जीभ से ही ठीक हो जाएगा। तो मैंने कहा कि चलो ठीक है। लेकिन उसके बाद में मैंने जब टेस्ट करवाया तो मेरे उस टेस्ट में विटामिन डी की भी कमी बहुत ज़्यादा आई। तब मैंने HK वाइटल का विटामिन डी लेना स्टार्ट किया सप्लीमेंट्स में। तो वो मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, है ना। तो ये मेरा कंप्लीट डाइट था। लेकिन हाँ, मैंने पीसीओडी की डाइट फिर फॉलो करना चालू कर दी। मैंने मिल्क प्रोडक्ट लेना बंद कर दिया। तो अब देखा जाए सही मायने में तो मैंने अगर 100 में से 80 चीज़ें तो मैंने बंद ही कर दी थी, खाना पीना। एंड इनफैक्ट उस वक्त मुझे इतना मतलब लगता था ना कि यार क्या लाइफ है मेरी, मैं क्या खा रही हूँ, कैसे जी रही हूँ। तो ऐसा नहीं है, आप लोगों को मैं बोलती हूँ कि ये चीज़ें मत करिए, तो मैंने भी किया है ऐसा। मैंने भी बहुत सारी चीज़ें अपनी लाइफ से हटाई थी उस टाइम पे ठीक होने के लिए, क्योंकि मेरा ठीक होना मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, है ना। तो वो चीज़ें मैंने ख़त्म की। एंड उसके बाद में फिर मैंने 2-3 महीने के बाद टेस्ट कराया, तो मेरा पीसीओडी जो है वो और ज़्यादा बढ़ा हुआ आया। तो मैंने भी डॉक्टर गायनोविदा में वापस से बात की। तो गायनोविदा में मेरा मैंने उनसे बात करते समय जो उनकी कस्टमर केयर है उनको मैंने बोला कि नहीं, मुझे जो गायनोविदा की डॉक्टर हैं उनसे बात करना है, डॉक्टर आरती शिंदे। तो उन्होंने बोला कि नहीं, वो तो बात नहीं कर सकती, आप अपना हमको बता दो। तो मैंने फिर उनको बताया, लेकिन उन्होंने मुझसे कभी कांटेक्ट ही नहीं किया। तो इस वजह से मुझे गायनोविदा से फ्रस्ट्रेशन हो गया कि यार ऐसे कैसे ये लोग कस्टमर से बात नहीं करते हैं, पेशेंट से बात नहीं करते, आखिर मुझे इतना कैसे बढ़ गया। मैं इतनी प्रॉपर डाइट कर रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ, तो इतना कैसे बढ़ गया। मैंने फिर गायनोविदा बंद कर दिया। बंद करके मैं पूरी कंप्लीटली जो है होम रेमेडीज़ में आ गई। मतलब मैंने सौंफ का पानी, दालचीनी की चाय, ये सब लेना स्टार्ट किया। आज जो जितनी भी चीज़ें मैं आपको बताती हूँ ना गाइस, ये मैंने अपने खुद के ऊपर किया है, और वही चीज़ें मैं आपको बताती हूँ, है ना। एक डॉक्टर आपको ऐसे ही बताएगी, लेकिन जो इंसान खुद उस चीज़ से सफ़र किया है वो चीज़ आपको ज़्यादा अच्छे से बता सकता है। आप मानते हो ना इस बात को। तो मैंने ये सारी चीज़ें करना चालू की। उसके बाद में मैंने पीसीओडी के ऊपर पढ़ना स्टार्ट किया कि आखिर इसको कैसे क्योर किया जाता है, एंडोमेट्रियोसिस को कैसे घर पे हम ठीक कर सकते हैं, फाइब्रोइड से कैसे बचाव हो सकता है, कैसे प्रेगनेंसी कंसीव हो सकती है, ये सब पे मैंने स्टार्टअप किया। उस वक्त मुझे IVF से जॉब ऑफर आ रहे थे, तो मैं IVF में ज्वाइन तो करना ही था। लेकिन मैं IVF में मैं गई, मेरे हस्बैंड भी गए। मैं आपसे बता रही हूँ ये बात, आज पहली बार मैं इस बात का खुलासा कर रही हूँ कि हम IVF सेंटर भी गए, मेरे हस्बैंड और मैं। और IVF सेंटर जब हम गए, हमने पूरा इनफर्टिलिटी का टेस्ट करवाया, मैंने भी और मेरे हस्बैंड ने भी। हम दोनों ने अपना इनफर्टिलिटी का टेस्ट करवाया। मेरे हस्बैंड की रिपोर्ट ने नॉर्मल आई, PCOD काफ़ी कम आया, एंड एंडोमेट्रियोसिस की भी जो लाइनिंग है सारा काफ़ी, मतलब मेरा रिपोर्ट जो है बहुत इम्प्रूवमेंट आया।
तो मुझे डॉक्टर ने बोला कि आंचल आप आईवीएफ करवा लो। मैंने कहा कि मैम देखिए अभी मेरी एज हो रही है 32 एंड आईवीएफ में चाहूँगी कि मैं 1-2 साल वेट करूँ, अगर नहीं होता तो डेफिनेटली मैं आईवीएफ की तरफ आऊँगी, लेकिन मैं पहले 1-2 साल ट्राई करना चाहती हूँ, नेचुरली ट्राई करना चाहती हूँ। नहीं होगा तो फिर तो कोई ऑप्शन नहीं है, करना ही पड़ेगा। लेकिन जब आईवीएफ की मैंने कॉस्टिंग सुनी 5.5 लाख रुपए, 6 लाख रुपए, तो वो हमारी बजट से बहुत ज़्यादा ऊपर था। मुझे ये भी जानना था कि सच्चाई क्या है आईवीएफ की, कितना सक्सेसफुल है, आईयूआई कितना सक्सेसफुल है। तो इसीलिए जब मुझे ऑफर्स आ रहे थे आईवीएफ सेंटर के, तो मैंने आईवीएफ सेंटर को ज्वाइन किया एंड मैंने जाना एक्चुअली में कि कितना ज़्यादा वो सक्सेस है। तो मैं आपको बता दूं कि आईवीएफ जो है वो 50% ही सक्सेसफुल है। मैं भी और लकी कि वो सक्सेस हो जाए, मैं भी और अनलकी कि वो सक्सेस ना हो। तो इसमें मैं आपको 110% नहीं बोल सकती। वो भी आईवीएफ सक्सेस तब होता है किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम, ना डायबिटिक हो, ना आपको थायराइड की प्रॉब्लम हो, ना आपको हाइपोथायराइड हो, किसी भी तरह की आपको प्रॉब्लम नहीं होती है, तब जाके आईवीएफ आपका सक्सेस होता है ना। तो ये सारी कंडीशन देखने के बाद ही नहीं मैं ट्राई करूँगी। एंड उसके बाद भी मेरी जो होम रेमेडीज थी वो ट्राई रही। उसके बाद मेरे पास में गायनाविदा की क्या हुआ था कि 1-2 शीशियाँ पड़ी रह गई थी, तो मैंने सोचा कि चलो मैं गायनाविदा वापस से स्टार्ट करती, जो मैंने फिर से वीडियो बना के आपको बताया कि मैं गायनाविदा वापस से स्टार्ट कर रही हूँ। तो मैंने गायनाविदा वापस से स्टार्ट किया एंड 1 मंथ लेने के बाद में मेरी गुड न्यूज़ आ गई। तो ऐसा नहीं बोलूँगी मैं कि सिर्फ गायनाविदा ने ये वर्क किया है, रियली बता रही हूँ कि गायनाविदा के साथ साथ मेरी मेहनत बहुत ज़्यादा थी। मेरी पूरी डाइट जो है वो इम्पोर्टेंट थी, मेरा मेडिसिन इम्पोर्टेंट था, मेरी एक्सरसाइज इम्पोर्टेंट थी, मेरा योग इम्पोर्टेंट था। तो मैंने बहुत मेहनत की है गाइस, बहुत ज़्यादा मेहनत की है। आप सोचो ना कि आपकी फेवरेट चीज़ आपके हाथों में इस तरीके से और आप उसको खा नहीं सकते हो। तो वैसी चीज़ें होती थी। मैंने पार्टीज़ वगैरह जाना बंद कर दिया था, रीज़न क्योंकि मैं खा ही नहीं सकती हूँ, तो मैं जाना ही क्यों। तो मैंने इस तरीके से बहुत चीज़ें अवॉइड की और तब जाके ये जो गुड न्यूज़ है वो मुझे मिली। तो अब बात करते हैं मैंने कितने महीने ली। तो मैंने 5 महीने ली, फिर मैंने 2 महीने गैप कर 2 से 3 महीने गैप किया, उसके बाद वापस से मैंने 1 मंथ लिया। तो ये मैंने लिया। विटामिन डी की जो सप्लीमेंट्स है वो जो है उसको भी एम्प्टी स्टमक आपको 1 टैबलेट लेना है। मैं यहाँ लिंक दे दूँगी आपको कमेंट में, आप जाके ऑर्डर कर सकती हैं। तो वो मैंने सुबह में खाली पेट मैं फॉलिक एसिड लेती थी, उसके 1 घंटे के बाद में मैं विटामिन डी की सप्लीमेंट्स लेती थी। तो इसको मैंने लेना स्टार्ट किया, तो ये काफ़ी अच्छा रहा है। और अब आ जाते हैं कि जो महिलाओं को पीरियड्स लेस आते हैं, मतलब कम आते हैं एंड बट उनको आते हैं, टाइमली आते हैं, तो वो महिलाओं को डरने की ज़रूरत नहीं है। मेरी जो पीरियड की साइकिल थी ना गाइस, वो 25 डेज़ की साइकिल, यानी 25 दिन की साइकिल। उसमें भी प्रॉब्लम ये कि सपोज दैट जनवरी में 5 तारीख को मेरे पीरियड्स आए हैं, तो फरवरी को फिर मुझे 30 तारीख को आ जाएंगे, मार्च को मुझे फिर वो 25 तारीख को आ जाएंगे। ऐसे करके के 5-5 दिन वो लेस होते चला जाता है। तो मेरे पीरियड्स इस तरीके से आते हैं एंड ऐसे पीरियड में ओवुलेशन को ट्रैक करना मेरे लिए बहुत टफ था कि मैं कैसे ट्रैक करूँ इसको। एंड मुझे लेस इन द सेंस कि मुझे 1.5 दिन के बाद बंद हो जाता है मेरा पीरियड्स, इस तरह की मेरी समस्या थी। और मैंने इसके लिए बहुत डॉक्टर्स को दिखाया था एंड मैंने इरेगुलर्स के लिए वो शुरुआत में वो जब मैं गायनाविदा वगैरह नहीं लेती थी, तो मैंने नामिया भी लेना स्टार्ट किया। सिरप आती है वो मैंने ली थी इरेगुलर पीरियड की एंड वन ऑफ द बेस्ट जो है वो मेडिसिन है नामिया की फॉर द इरेगुलर पीरियड की। जो भी अनमैरिड गर्ल्स देख रही हैं एंड जो वुमेन्स भी देख रही है जिनको सिर्फ पीरियड्स की समस्या है, तो आप नामिया को ले सकती है। नामिया इज़ द वेरी वेरी गुड मेडिसिन फॉर द इरेगुलर पीरियड। तो मेरे पीरियड्स जो हैं वो उससे काफ़ी हद तक ठीक हुए थे। मतलब और जो मेरे 1.5 दिन की पीरियड साइकिल थी वो मेरी 3 दिन में कन्वर्ट हो गई थी। तो मुझे इतनी अच्छी नामिया की मेडिसिन लगी थी। तो ऐसा नहीं है गाइस, बहुत कुछ किया है मैंने भी और बहुत कॉम्प्लिकेटेड जर्नी रही है मेरी। बट आप लोगों को बताने का इतना कुछ, आप लोग पूछते भी हैं और मैंने भी बताना इसलिए ज़रूरी समझा ताकि आप लोग मोटिवेट हो। आप लोग डीमोटिवेट मत होइए कि नहीं हो रहा है, मैं 6 महीने से ले रही हूँ, मैं 8 महीने से ले रही हूँ, मैं 10 महीने से ले रही हूँ। तो ये डिमोटिवेट नहीं होना है आपको। आपको मेडिसिन के भरोसे में भी नहीं बैठना है। आपको साथ ही साथ आपकी डाइट, आपका एक्सरसाइज आपको करना होगा। अब एक्सरसाइज में मैं क्या करती थी, तो जो सिंपल स्ट्रेचिंग होती थी मैं उससे ज़्यादा कर ही नहीं पाती थी, मैं आपको सही बता रही हूँ। और मैं आसन करती थी, तितली आसन में करती थी, वॉल ऑफ द लेग की पोजीशन में करती थी, ये सब चीज़ें मैं कुछ कुछ करती थी। एंड मेरी प्रेगनेंसी कंसीव होने के 1 महीने पहले मैंने जिम भी ज्वाइन किया था एंड मैंने जिम भी किया था, है ना। वैसे मेरी वेट ज़्यादा नहीं थी, 55 है, बट अभी मेरी वेट, मैं कल गई थी डॉक्टर के पास,
तो अभी मेरी वेट जो है वो हो गई है 60 के अप्रोक्स मेरी वेट चली गई है, तो ये गुड साइन ऑफ है। तो इसका मतलब यही है कि बहुत पापड़ बेले हैं मैंने और उसके बाद ये चीज़ें हुआ। तो ये मैंने एक ओवरऑल अपनी स्टोरी बता दी। अगर आप डाइट बोलोगे, पीसीओडी की डाइट बोलोगे या प्रेगनेंसी कंसीव करने की डाइट बोलोगे, तो मैं बहुत ही साधारण सी लैंग्वेज में बता रही हूँ। बाहर का खाना बंद कर दो, है ना। पीसीओडी है, मिल्क प्रोडक्ट को अवॉइड करो, अवॉइड करने बोल रही हूँ। अगर आपको दूध पसंद है तो उसमें बिल्कुल भी फैट नहीं होना चाहिए। दही खाना है तो दही को आपको उस तरीके से नहीं लेना, उसको छाछ बना के वो भी नमक में आप लीजिएगा, सॉल्ट में लीजिएगा। आपको शुगर नहीं लेना है, शुगर बहुत ज़्यादा हार्म करती है पीसीओडी के पेशेंट को, है ना। एंड हार्मोनल इम्बैलेंस्ड अगर आपको समस्या है या कुछ भी है, ये जो चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ ये आप हर स्थिति में कर सकते हैं। तेल भी आपको कम खाना है, मसाले कम लेना है, तो ये चीज़ें आप करो, आपको डेफिनेटली रिजल्ट आएगा। और ऐसा कोई मैंने कुछ अलग से डाइट नहीं बनाया गाइस, मुझे इतना समझ में आया कि मुझे जो भी खाना है वो घर पे बना के खाना है, और सिंपल सा चीज़ें जो मुझे हार्म कर सकती है हेल्थ को मेरे, वो चीज़ें मुझे नहीं खानी है। बस यही मेरा डाइट रहा है। एंड अभी जो मैं मेडिसिन ले रही हूँ करेंटली, वो मैं विटामिन डी ले रही हूँ और साथ ही साथ फॉलिक एसिड ले रही हूँ। एंड ये दोनों मेडिसिन जो है वो मैं HK वाइटल का ही ले रही हूँ, क्योंकि मेरी गायनोवेदा की मेडिसिन ख़त्म हो गई, तो मैंने इस बार HK वाइटल की ही ऑर्डर की है, क्योंकि HK वाइटल इज़ द वेरी बिग ब्रांड और उसकी जो मेडिसिन है वो 100% सर्टिफाइड मेडिसिन है। तो अगर आप फॉलिक एसिड लेना चाहती है तो भी मैं इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देती हूँ। और अगर आपको विटामिन डी की कमी है तो वो आपके AMH इशू पे बहुत ज़्यादा रिएक्ट करता है। आपका AMH कम होने का रीज़न भी विटामिन डी की डिफिशिएंसी होती है, तो इसीलिए आप डॉक्टर से एक बार चेकअप करा लीजिएगा। अगर आपकी विटामिन डी के आपको कमी आ रही, विटामिन डी के सप्लीमेंट्स लेनी चाहिए। तो यही था मेरा ओवरऑल जर्नी। एंड इसके बाद और मैं क्या बताऊँ, अब तो मैंने सब बता दिया आप लोगों को। तो चलिए मैं मिलती हूँ आप लोगों से बहुत जल्दी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय गाइस, अच्छे से रहिए, प्यार बांटिए और हाँ, अपने प्यारे प्यारे कमेंट मुझे ऐसे ही करते रहिए।